साथियों, आज यहाँ पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूँगा कि आप सब जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, वैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी याद दिलाता है। साथियों, आज 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने साथियों निर्दोष लोगों पर गोलियां चला करके एक भीषण नरसंहार किया था। उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, उस दिन हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ नहीं गया। साथियों, उसी बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा दी और देशवासियों के मन में आजादी का ज्वाला को और प्रज्वलित करने का काम किया है। साथियों, आज हम सभी उन महान शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं और उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखने का संकल्प लेते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार गुरु परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर साथियों कार्य कर रही है। दिसंबर 2022 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की यहाँ स्थापना की गई। इससे हमारे सिख समाज की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। साथियों, हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। हमने लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, और साथियों चाहे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, हमने राज्य स्तर पर उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं अभी नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। साथियों, यहीं पर ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में राज्य स्तरीय साथियों समागम का आयोजन इस पवित्र भूमि पर किया गया और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं शामिल हुए। साथियों, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमने गुरुओं की परंपरा, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनके नाम से विभिन्न क्षेत्रों में हमने उनको नामकरण किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में साथियों गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन लगाने का ये निर्णय लिया गया। वहीं गुरु तेग बहादुर जी की यादगारी एक गेट भी वहां पर बनाया गया। साथियों, यमुनानगर के ही किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर जी के
नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि 1984 हुए दंगों में अनेक सिख परिवारों ने जिनको अपने लोगों को खोया था, हमने प्रदेश के ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। जिसके किसी सदस्य की जान इन दंगों में चली गई थी। साथियों, पंचकुला में 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में साथियों केंद्रीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र देने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सदियों से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की याद में जो समर्पित है, वह लगभग